नमस्कार, मैं स्नेहलता आज अपने लेक्चर के साथ टीचिंग ऑफ हिंदी का जैसे हमारा फर्स्ट यूनिट चल रहा है, जिसमें हम अब तक जो है वो कई सारे टॉपिक्स कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं हिंदी में जो हमारे प्रयोग चिन्ह होने वाले हैं, विराम चिन्ह जो प्रयोग हम करते हैं उनका कहाँ कहाँ हमने प्रयोग करना है, कैसे उनको हम डिनोट करते हैं और कहाँ पर जो है उनका प्रयोग होता है। आज हम इसके विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके अंतर्गत देखेंगे कि विराम चिन्ह जो है वो इनका क्या है, साइन क्या है, कैसे हम इनको डिनोट करते हैं। अब जैसे क्योंकि क्या है, जो हमारे विचार हैं उनको हम क्या करते हैं बोलने के लिए, या तो हम उनको बोल करके एक्सप्रेस करते हैं या फिर हम लिख करके एक्सप्रेस करते हैं जनरली, है ना। तो जब बोल करके हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो वहां पर क्या आ जाता है, अपनी जो वाणी है उसमें आरोह है, अवरोह है, बलाघात है, स्वराघात है, ये सब चीजें जो है वो इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो इसमें जो है अपने भावों को स्पष्ट रूप से प्रयास करने का हम प्रयास करते हैं, ताकि जो है समझने वाला भी क्या है उस जो हमारा मायने हैं, जो हमारे अर्थ हैं उनको स्पष्ट रूप से समझ सके। ठीक है, और क्या है इससे अगर हम स्पष्ट रूप से अपनी चीज को क्लैरिफाई कर पाते हैं तो उससे सब सामने वाले को भी आसानी होती है समझने में कि हाँ यही इसका जो था मीनिंग था। ठीक है, तो हिंदी भाषा में क्या है, मौखिक या लिखित अभिव्यक्ति के समय क्या है, वाक्य में जो है हम कुछ एक प्रयुक्त शब्द होते हैं, उन भाषा की दृष्टि से क्या है, भाषा विचारों को अलग अलग दृष्टि से बांट देता है ना। जो हमारी भाषा जो लिखित रूप में जब हम प्रयोग करते हैं तो जो हमारे विराम चिन्ह है उनका जो प्रयोग है उसका क्या है, उसको अलग अलग कैटेगरी के अंदर बांट देता है। और लिपि चिन्हों के अतिरिक्त जिन विशेष चिन्हों का जहां पर प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा विराम चिन्ह का अर्थ। सबसे पहले हम विराम चिन्ह का अर्थ ही यहाँ पर करेंगे कि विराम चिन्ह का अर्थ क्या है, कि जब लिपिबद्ध चिन्हों के साथ साथ हम और जिन विशेष चिन्हों का जहां पर प्रयोग करते हैं, विशेष साइंस का जहां पर प्रयोग करते हैं उसको हम कहते हैं विराम चिन्ह। ठीक है, अब हिंदी भाषा में जिन विराम चिन्हों का प्रयोग होता है मेनली उनमें से कौन कौन से हैं, मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ कि जो मेन है, मुख्य जो विराम चिन्ह है हमारे वो कौन कौन से हैं। ठीक है, फर्स्ट इसके अंदर हम जैसे पढ़ते हैं पूर्ण विराम के बारे में। ठीक है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, पूर्ण विराम यानी कि जहां पर क्या होता है, जो वाक्य है पूरा होने पर जो चिन्ह लगाया जाता है उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, ठीक है, जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, यहां पर हम पूर्ण विराम लगाएंगे। ठीक है, इसको ऐसे हम डिनोट करते हैं कि मतलब जब वाक्य आपका खत्म हो जाता है तो वहां पर जब हम लगाते हैं तो हमारे हिंदी के अंदर उसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण विराम का नाम हम देते हैं। सेकेंडली हम बात करते हैं अल्प विराम की, कि अल्प विराम क्या होता है, जब वाक्य में अपने भावों को प्रकट करते समय हमें बहुत कम समय लगे तो उसको हम अल्प विराम का नाम देते हैं। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, कि बहुत कम समय जहां पर लगता है वहां पर जो है हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे राम लक्ष्मण और सीता बन गए। ठीक है, जैसे क्या, जैसे राम ये वाला, सीता और लक्ष्मण, और लक्ष्मण। ठीक है, तो यहां पर ये वाली जो बन गई, ये पूरा वाक्य हो गया हमारा। यहां पर हम जब कुछ समय के लिए रुके तो ये वाला जो लैंग्वेज है हमारा, ये वाला जो साइन है हमारा, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा अल्प विराम कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अर्ध विराम की बात करते हैं, कि जहां पर क्या होता है, विचारों को व्यक्त करते समय अल्प विराम से तो थोड़ा सा ज्यादा समय लगे और पूर्ण विराम से थोड़ा कम समय लगे, वहां पर हम क्या करेंगे इसको, वहां पर हम अर्ध विराम का नाम इसको देंगे। ठीक है, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मोहन करो, मोहन पढ़ाई करो परीक्षा निकट है, या मेहनत करो परीक्षा निकट है। मेहनत करो यानी कि थोड़ा सा आपको यहां पर रुकना भी है, मेहनत करो परीक्षा निकट है।
ये वाली चीज, ठीक है, परीक्षा निकट है। उसके बाद हम ये वाली जो चीज है इसको हम अर्धविराम कहते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे प्रश्न सूचक विराम चिन्ह की बात हम करेंगे, जिसका जो सिंबल है वो कौन सा है, ये वाला है, कि जहां पर हम क्वेश्चनिंग करते हैं, किसी से कोई प्रश्न हम पूछते हैं, वहां पर हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं, प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। जैसे आप कब आए, जैसे आप कब आए, कब आए, इसमें हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे, इसमें हम प्रश्नवाचक चिन्ह का जो प्रयोग है वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें विस्मयादि बोधक चिन्ह की बात हम करते हैं, विस्मयादि, विस्मादि बोधक, ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह की हम बात करते हैं। तो ये जो चिन्ह है इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इस सिंबल के द्वारा डिनोट करते हैं, ठीक है। इस चिन्ह के द्वारा डिनोट करते हैं कि जब हमें किसी भी चीज को लेकर के हैरानी होती है, विस्मय होता है, तो वहां पर हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या, जैसे वाह क्या फूल है ना, वाह क्या फूल है, क्या फूल है, ठीक है, इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद अपूर्ण विराम लगाते हैं, अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम जिसको कहते हैं, इसका हमारा सिंबल क्या रहेगा, इसका हमारा सिंबल रहेगा ये वाला, ठीक है। जैसे नई दिशा, नई कहानी, जैसे नई कहानी, ये सिंबल आ गया पूर्ण विराम का, नई दिशा, ये कहां पर लगाया गया, जब हम क्या करते हैं, जब किसी बात को कुछ अलग करके बताना हो तो वहां पर क्या करते हैं हम, वहां पर अपूर्ण विराम का प्रयोग हम करते हैं। जहां पर क्या करना है, हमें कुछ अलग करना है किसी चीज को किसी चीज से, जैसे विवेकानंद, आगे ये वाला अपूर्ण विराम, फिर एक भारतीय आत्मा, ठीक है। इस प्रकार से जो है हम यहाँ पर अपूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जहां पर हम किसी चीज को जोड़ते हैं एक दूसरे से, वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, वहां पर हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे पाप और पुण्य, ठीक है, ये वाला निशान हो गया, जैसे पाप, पाप और पुण्य, ठीक है। वैसे तो हमने इसको साथ रखा, लेकिन क्या है, यहाँ पर हमने बीच में योजक चिन्ह लगा दिया, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे हाथों हाथ, चांद सा, या राम सा, इसमें सा वर्ड भी यूज किया जाता है, जैसे राम सा, इसका मतलब क्या हुआ कि राम के जैसा, ठीक है। जहां पर से वर्ड है, शा वर्ड है, सी वर्ड है, ये से वर्ड है, आदि के आगे और संख्या के आगे और उनके अंशों के बीच में द्वंद्व भाव जो समास है और तत्पुरुष समास है, उन सब के बीच में हम क्या लगाते हैं, योजक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये हमने अभी तक पढ़े हैं, 7 चिन्हों का हम पढ़ चुके हैं। वो कौन कौन से हैं मैं एक बार फिर से बता रही हूँ। पहला हमारा पूर्ण विराम, दूसरा हमारा अल्प विराम, तीसरा हमारा अर्ध विराम, चौथा हमारा प्रश्न सूचक विराम, पांचवा विस्मयादि बोधक, छठा हमारा अपूर्ण विराम और सातवां हमारा योजक चिन्ह, ठीक है। अब तक हम 7 चिन्हों को पढ़ चुके हैं। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जो ये चिन्ह है स्टूडेंट्स, अगर इनको हम स्टार्टिंग में ही जब हम व्याकरण सीखते हैं प्राइमरी क्लासेस के अंदर, अगर वहां पर हम इसको अच्छे से समझ जाए, लिखना सीख जाए, तो हमें फिर नेक्स्ट बड़ी क्लासों के अंदर या आगे के लेवल पर हमें दिक्कत नहीं आती है। हमें दिक्कत तब आती है जब हम शुरू से ही जो है इसके लेखन में या इस तरह से वहां पर हम ध्यान नहीं देते हैं, या हमारा जो अध्यापक है वो हमारी छोटी छोटी गलतियों पर जब ध्यान नहीं देते हैं, तो हमारे लिए वो गलतियां क्या हैं, वो हमारे लिए आगे भी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो पैदा करती हैं, ठीक है। तो जो था, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट अवतरण चिन्ह की। हम बात कर रहे हैं कि अवतरण चिन्ह कौन सा होता है, ठीक है। 8वां पॉइंट है हमारा अवतरण चिन्ह। अवतरण
चिन्ह है। इसको हम जो है वो डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं कोमास के द्वारा। ठीक है, ये हमारा हो गया अवतरण चिन्ह है। इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, किसी भी कथन उसी के शब्दों में जब हमें बताना हो या उद्धृत करना हो, है ना, जैसे कोई डेफिनेशन हम लिखते हैं तो वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम इस तरह का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या, जैसे गीता क्या है, हमारी एक धार्मिक पुस्तक है, तो हम मेन चीज क्या है इसमें, गीता। तो गीता को हम कैसे डिनोट करेंगे, गीता। ठीक है, गीता क्या है, हमारी धार्मिक पुस्तक है। गीता हमारी धार्मिक पुस्तक है, इस तरह से। ठीक है, ये हो गया हमारा अवतरण चिन्ह। इसके बाद हम कहेंगे विवरण चिन्ह के बारे में। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह को डिनोट हम कैसे करेंगे, विवरण चिन्ह को हम जो है वो ऐसे डिनोट करेंगे जैसे ये वाला चिन्ह, है ना। जब हम क्या करते हैं, जब इस चिन्ह का प्रयोग आगे दिए जाने वाले विवरण के लिए किया जाता है, जैसे संज्ञा के कुछ उदाहरण हैं, है ना। जैसे मान लो मैं इसको यहाँ पर यूज कर रही हूँ, तो जैसे यहाँ नेक्स्ट वाक्य की संज्ञा क्या है, संज्ञा हो गया, संज्ञा के कुछ उदाहरण हैं या संज्ञा के 3 भेद हैं। ठीक है, आगे जब हमें किसी चीज को लिखना है तो वहां पर हम किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, विवरण चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये वाली लाइन नहीं, सिर्फ इतना ही आएगा इसमें। इसको हम क्या कहते हैं, विवरण चिन्ह कहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है इसमें रेखिका या निर्देशक चिन्ह। नंबर 10, रेखिका या निर्देशक चिन्ह जिसको कहते हैं, कि जहां से हमें निर्देश मिलता है। ठीक है, निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। ठीक है, रेखिका, जिसको हम कैसे डिनोट करेंगे, रेखा के द्वारा डिनोट करेंगे। जैसे ये वाला पॉइंट आ गया हमारा, योजक में तो हमारा थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन इसके अंदर हमारा क्या है, थोड़ा सा बड़ा होता है। ये पॉइंट हमारा यहाँ पर, इसको हम निर्देशक चिन्ह के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, योजक में क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है ये, है। तो इसको हम कहाँ प्रयोग करते हैं, जैसे हमारा जो है इसके अंदर एक एग्जाम्पल है कि राम, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, या अध्यापक ने कहा बच्चों खड़े हो जाओ। तो अध्यापक ने कहा, है ना, आगे क्या आएगा, अध्यापक ने कहा, क्या कहा, आगे हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे, आगे हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे कि बच्चों, आगे जो भी स्टेटमेंट आपने देनी है कि बच्चों हम ये करेंगे, या क्या होने वाला है, या कल छुट्टी है, या आज आपने ये काम करना है, या बच्चों खड़े हो जाओ। ठीक है, तो इस तरह से जब हम प्रयोग करेंगे इन शब्दों का, तो ये वाला जो हमारा बन जाएगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा निर्देशक चिन्ह के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है आपका 11 नंबर पे संक्षेपक। संक्षेपक, संक्षेपक। ठीक है, इसका एक अनदर नाम क्या है, या लाघव चिन्ह, लाघव, लाघव चिन्ह, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को जब संक्षेप के रूप में लिखते हैं या छोटा करके हम जब लिखते हैं, तो उसको हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, वहां पर हम इसको जो है वो ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे कृपया पृष्ठ उल्टिए। ठीक है, तो कृपया के आगे, पै के आगे नहीं, पै के आगे जो है पृष्ठ और पलटिए। तो ये देखिए, ये जो हमने यहाँ पर प्रयोग किया, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि जो है आपका ये यहाँ पर आपने जो प्रयोग किया है, ये आपका कौन सा है, ये आपका संक्षेपक या लाघव चिन्ह का आपने प्रयोग किया है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं कोष्टक चिन्ह की। कोष्टक चिन्ह, कोष्टक, ये आई थिंक सभी बच्चों को पता होगा कोष्टक चिन्ह का, तो क्योंकि हम इन चीजों को लेकर के तो काफी अवेयर रहते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हम कोष्टक चिन्ह का प्रयोग हम करते रहते हैं, है ना। कभी कभी क्या है, वाक्य में कोई खास व्यक्ति है, वस्तु है या स्थान का नाम है, उनको जब हमें स्पष्ट करना होता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, वाल्मीकि रामायण के रचयिता महान कवि थे, है ना। तो किसी भी चीज को जब हम ऐसे कोष्टक के अंदर भी प्रयोग करते हैं, या इस तरह से प्रयोग करते हैं, या इस तरह से प्रयोग जब हम करते हैं किसी भी चीज का, तो वो जो चिन्ह है वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे कोष्टक चिन्ह कहलाते हैं।
ठीक है। तो एग्जाम्पल इसमें कुछ भी आप डाल सकते हैं, जैसे कि आपका कोई क्रिया है, क्रिया में आपने लिखना है कुछ भी, क्या लिखना है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया है ना, सकर्मक क्रिया और क्या है, अकर्मक क्रिया। तो अगर आपने इसको डिनोट करने कैसे करोगे, आप उसके आगे ब्रैकेट लगा दोगे कि हाँ जी हम क्या कर रहे हैं, हम क्रिया को पढ़ रहे हैं, क्रिया में हमने क्या पढ़ना है, हमने क्रिया के अंतर्गत सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को पढ़ना है। तो यहाँ पर जब ये चीजें हम लगाएंगे तो ये हमारी जो है ये क्या कहलाती हैं, ये हमारी कोष्टक कहलाती हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें त्रुटिपूर्वक या हंस पद की बात करते हैं कि त्रुटिपूर्वक या हंस पद का प्रयोग हम करते हैं, हंस पद भी बोलते हैं इसको, हंस पद। जहां पर क्या होता है कि जब हम कोई लिखते लिखते कुछ शब्द हमसे छूट जाता है कई बार, है ना, तो वहां पर हमें क्या करते हैं, वहां पर हम इस प्रकार के पद का प्रयोग करते हैं, तो जिससे कि क्या होगा, आपका जो है वो उसमें फील हो जाएगा, ठीक है। त्रुटिपूर्वक को हम क्या है, क्या कहते हैं, त्रुटिपूर्वक चिन्ह को वैसे तो हम ऐसे भी नोट करते हैं, ये वाला चिन्ह हम इसमें प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब कोई चीज छूट जाए आपकी, ठीक है, जैसे क्या, जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कि राम ने अपनी बहन को पत्र लिखा और भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम प्रयोग करेंगे, वो हम कौन सा प्रयोग करेंगे, कोई शब्द बीच में हमारा छूट जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, त्रुटिपूर्वक या हंस पद कहते हैं। इस प्रकार क्या कहते हैं कि जो विराम चिन्ह है वहां पर जो है वो बहुत सारे हमारे उसके अंदर पाए जाते हैं, जिसमें मेनली हमने अभी अभी किए हैं, कौन कौन से, पहला हमारा हो गया पूर्ण विराम हो गया, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा हो गया अल्प विराम, तीसरा हमारा हो गया अर्ध विराम, चौथा हमारा प्रश्न सूचक हो गया, पांचवा इसमें हमारा था विस्मयादिबोधक, छठा अपूर्ण विराम, सातवां योजक चिन्ह, आठवां हमारा अवतरण या उद्धरण चिन्ह, जो कि सात पहले कर चुके थे हम, आठवां अवतरण या उद्धरण चिन्ह, नौवां हमारा विवरण चिन्ह, 10वां इसमें रेखिका या निर्देशक चिन्ह जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ लगेगा, ये रह है निर्देशक चिन्ह, इसको हम ऐसे भी नोट कर रहे हैं। फिर संक्षेपक या लाघव चिन्ह के नाम से इसको जाना जाएगा। उसके बाद जो है वो कोष्टक चिन्ह की बात हम करते हैं, और फिर हंस पद की बात हम करते हैं कि जहां पर क्या है, कोई त्रुटि रह जाती है और उस त्रुटि को पूरा करना होता है हमें, जहां पर कोई त्रुटि हो, ठीक है, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, जहां पर कोई त्रुटि रह गई हो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, वहां पर हम विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हिंदी के अंदर ये हमारे विराम चिन्ह हैं। और क्या है, जो हिंदी भाषा है वो एक ऐसी भाषा है जिसके अंदर की अपनी एक शब्दावली है, अपना एक लिखने का तरीका है, और क्या है, यदि हम उस व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करना चाहते हैं, शुद्ध रूप को अगर हम हिंदी के लिखना चाहते हैं, तो वहां पर हमें क्या करना है, वहां पर जो है हमें अपना जो लेखन कौशल है उसमें हमें सुधार करना है। अगर लेखन सही होगा हमारा, तो हमारी भाषा के जो अर्थ है, जो बातें हम कह रहे हैं, उसका कोई अर्थ निकलेगा, ठीक है। अगर हमारा लेखन ही सही नहीं है, अगर हम जो चिन्ह को प्रयोग कर रहे हैं वहां भी अगर हम छोटी छोटी भी गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स, तो इससे हमारा जो लेखन कार्य है वो प्रभावी नहीं रहेगा। अपने लेखन कार्य को प्रभावी बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, हमें विराम चिन्हों का भी प्रयोग करना है, ताकि जो बात हम जिस चीज को हम कहना चाहते हैं, जो सामने वाला श्रोता है उस चीज के सही अर्थ को ग्रहण कर सके, और जो हमारे आने वाले विद्यार्थी हैं या जो अब जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर जो बच्चे हैं वो भी क्या है, भाषा के शुद्ध रूप को सीख सकें। किसी भी भाषा का शुद्ध रूप भी क्या है, उसका व्याकरणिक रूप होता है। हिंदी क्या है, हिंदी हमारी राजभाषा है ना, राजभाषा होने के साथ साथ क्या है, कई स्टेट की तो ये मदर टंग भी है ना, तो वहां पर क्या है, हमें भाषा का सही रूप जो है वो सीखना चाहिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर विराम चिन्हों पर। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा या समझ आया होगा। थैंक यू।